वैसे 2-3 कॉलेजेस और है आसपास के गांव में, कुछ 20-30 किलोमीटर दूर। वहाँ पर पहले बस से जाना पड़ेगा, फिर टांगे से। वैसे एक और कॉलेज है वहाँ पुराने बस अड्डे के पीछे, वहाँ पर भी ट्राई कर सकता हूँ। वो कॉलेज कहाँ है? गुंडागर्दी का अड्डा है, गुंडे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। पर क्या करूँ पापा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे एक और कॉलेज है, वो सावित्री कॉलेज, वहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया था पर। देख लिया आपने अक्षरा, मैंने आपसे कहा था साथ में चले जाता हूँ। अब उसे एडमिशन मिला नहीं, 1 साल बर्बाद हो जाएगा उसका। अगर साथ में चले जाता तो शायद कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में। शांत हो जाइए नैतिक, मजाक कर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा टेंशन में। सावित्री कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है। लक्ष्य तुम हंस रहे हो, ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? सॉरी पापा, जस्ट चिल। चिल, ये अच्छा शब्द सीख ले तुम्हारी जनरेशन ने। तो ठीक है ना, माँ बाप को डाल दो फ्रिज में ताकि चिल हो जाए वो। I'm really sorry पापा, आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। एक्चुअली मैंने उसी कॉलेज में अप्लाई किया जिसमें आपने सजेस्ट किया था। तो फिर फॉर्म मिल गया या? नहीं मम्मा, अभी एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। और भी कहीं अप्लाई किया है नक्श? जस्ट इन केस अगर यहाँ नहीं हुआ तो? होगा ही होगा पापा, और मैंने कोई और ऑप्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मैं कोई और ऑप्शन रखता तो इसे लाइटली लेता और फिर मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस होते, और अब मैं इसी पे ही फोकस करूंगा। हाँ पर डुगू, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी दूसरे कोर्स का भी फॉर्म भर लेना चाहिए। मॉम, भाई कह रहे तो वो कर लेंगे। किसी भी चीज का ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है नक्श। ओवर नहीं है पापा, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। वो भी यहाँ पे है। मैंने सोचा था खीर के बहाने में संजू और यश की बातें सुनूंगी। अब मैं क्या करूँ? यश, खाना? मैं तो खाना खा के आया हूँ माँ, मैं बोल के तो गया था आपको। तुम्हारा फेवरेट कढ़ी चावल बना है। अरे बेटा, वो खाना खाओ या ना खाओ, ये खीर जरूर खाना। मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। पेट फट जाएगा माँ। थोड़ा सा खा लो। माँ मैं अभी आया। हेलो। हे लिसन, मैंने नेट पे ना कुछ पीजीज एंड हॉस्टल सर्च किए, प्लीज कल चलो ना, देख कर आते हैं। या श्योर, बाय। बाय? बाय का क्या मतलब है? इतना प्यारा मौसम है, कुछ रोमांटिक बातें करो ना, गाना गाओ। कुछ नहीं तो आई लव यू बोल दो। व्हाट डू यू मीन बाय बाय? या फाइन। ओके। वो या ओके फाइन नहीं, आई लव यू बोलो, नहीं तो मैं फोन नहीं रखूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बोल रहे हो या नहीं? यश, बेटा खाना खा लो। हाँ मम्मा, आप कितना ख्याल रखते हो ना मेरा। आई लव यू मम्मा। क्या हुआ नानी, इतने उदास क्यों हो? कुछ बताइए। क्या है? जाने क्यों नहीं दे रही है मुझे? जाने तो आप नहीं दे रहे हैं मुझे। ऐसा फेस रहेगा तो मुझे गिल्टी फील होगा ना। इससे बेटर तो मैं केप टाउन ही वापस चली जाऊं। नहीं नहीं, केप टाउन मत जा। वहाँ जाने से तो अच्छा है कि यहीं कहीं आसपास हॉस्टल में रह ले। यू नो नानी, जब आपने बोला ना कि यहीं रुक जाओ, तो फॉर अ मोमेंट आई रियली फेल्ट कि यहीं रुक जाऊं, बट देन थॉट नो। पर क्यों बेटा? क्योंकि इतनी पैम्परिंग की आदत नहीं है मुझे। इतनी केयर की आपने। वहाँ तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ जीती थी, यू नो, सारे काम खुद करती थी। करना पड़ता है नानी जब और कोई ऑप्शन ना हो। पर यहाँ तो हम सब है ना बेटा। इसीलिए तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है मैंने कि कुछ भी हुआ तो यहाँ पे तो आप लोग हो ही ना मेरे साथ। सी, मैं पूरी तरह से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कोई पीजी या हॉस्टल मिल जाए, बट अगर नहीं मिला तो फिर आप लोग। एक मिनट, कहीं आप भगवान जी से ये सिफारिश तो नहीं कर रही हैं कि मुझे हॉस्टल मिले ही ना और मुझे यहाँ रहना पड़े? मैं क्यों बताऊं? ओह गॉड नानी। अच्छा, एक बात बता, देख बुरा मत मानना। हाँ, तेरे पापा को तेरी याद नहीं आएगी? आएगी ना, बट वो मॉम के सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बट आई नो डैड, अगर मैं खुश रहूंगी तो वो खुश रहेंगे, और मैं तो यहाँ पे खुश हूँ ही। वाह भाभी, बहुत बढ़िया खीर बनी है। चलो नक्शा, पढ़ाई भी कर लो। एंट्रेंस का फॉर्म भरा है, उसे क्लियर भी तो करना है। कर लूंगा पापा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, वो तो जब
पेपर सामने आएगा ना तब पता चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उस वक्त तुम्हें कुछ सूझे ना। डोंट वरी पापा, मैं पढ़ लूंगा, इट्स ओके। नक्श, इट्स नॉट ओके। अक्षरा प्लीज आप समझाइए उसे। टुकू पापा ठीक कह रहे हैं, इतने दिन से तुमने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया। यू हैव टू बी सीरियस, और वैसे भी अगर अच्छे से नहीं किया ना तो फिर पछताना पड़ेगा। रश्मि? बेटा रश्मि, कहाँ जा रही हो? बाबूजी मैं वापस जा रही हूँ। अरे ऐसे अचानक, मतलब क्या हुआ? किसी को बिना कुछ बताए कुछ कहे कहाँ जा रही हो? हाँ, नाराज हो क्या किसी बात से? और मीठे के लिए भी बुलवाया था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं पैकिंग करी थी ना इसलिए पहले नहीं आ पाई। मैं खा लूंगी मीठा। पर बुआ आप जा क्यों रही हैं? ऑफिस से कॉल आ गया, कुछ अर्जेंट काम है। एक्चुअली मैं कल रात की फ्लाइट की टिकट्स ट्राई करी थी, लेकिन आज रात की मिली, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आप लोग को कैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, काम तो मुझे ही देखना है ना। तो बुआ डू वन थिंग ना, आप गाई दीदी को उधर छोड़ दो और आप चले जाओ ना, वैसे भी उनके वेकेशन चल रहे हैं। प्लीज। नहीं नायरा, मैं मॉम को कहीं छोड़ के नहीं जाती, वो अकेली हो जाती है ना, सो आई हैव टू बी देयर। बिल्कुल गई, तुम उनके साथ ही रहो। और रश्मि तुम भी जल्दी से जाके अपना काम संभालो। ठीक है रश्मि, तुम जा रही हो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक वादा करके जाना होगा कि अगली बार जब गायू के साथ आओगी तो बहुत दिन रह के जाओगी। बिल्कुल। हम सुन बुआ। I miss you. टेक केयर। जल्दी वापस आना, मैं राह देखूंगी। बेटी आती है ना तो माँ के कलेजे को ठंडक पड़ती है। ठीक है दी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आपको छोड़ दूंगा। चले बाबूजी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो बेटा, मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने। मैं भी चलता हुआ। आ गई आप। हमने तो सुना था कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ काम घटने लगता है, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मतलब उम्र घट रही है मेरी? जी नहीं, काम बढ़ने लग गया है। पहले आप रात को देर से आती थी, अब बहुत देर से आने लगी हैं। अब क्या हुआ? जी वो संजू को दूध देना था, भूल गई, अभी देके आती हूँ। अब एक बात पूछे आपसे शौर्य की माँ, एक बेटी की विदाई के बाद आपको दूसरी बेटी मिल गई है ना? संजू में आप अक्षरा को खोज रही हैं, है ना? जी नहीं, मैं तो बस ऐसे। शौर्य की माँ, कि हम जानते नहीं हैं आपको, आप बिल्कुल नहीं बदलेंगी। कोई आपसे जरा मुस्कुरा कर बात कर ले, थोड़ा प्यार से क्या बात कर ले, अब पल भर में उसे अपना समझने लगती हैं। जी पर ये तो है ही बहुत प्यारी बच्ची, किसी को भी अपना बना ले। वो तो है, ऐसा लगता ही नहीं कि हाल ही में आई है यहाँ। और अब चली भी जाएगी। और हम उसे बांध कर भी नहीं रख सकते। आजकल के बच्चे हैं शौर्य की माँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, और वो क्या कहते हैं उसे, अपनी स्पेस चाहते हैं। अगर आप उन्हें बांध के रखने की कोशिश करेंगी ना तो दम घुटने लगता है उनका। इसलिए वो जैसे जीना चाहे जीने दीजिए उन्हें, और फिर हम है ना आपके पास बांध के रखने के लिए। जब तक बांध के रखना चाहेंगी रखिए। जी ठीक है, अभी आके बांधती हूँ, पहले जरा दूध दे आऊं उसे। एक मिनट, आप ये संजू को लेकर इतनी परेशान क्यों रहती हैं? कोई खास बात है क्या? जी खास तो है ही, हमारी चीकू की दोस्त है, विदेश से आई है, और यहाँ पर उसका अपना कोई है भी नहीं। जी तो फिर इतना करना तो बनता है ना। अभी आती हूँ मैं। मुझे लगा था अब है कुछ दिन यहाँ तो ऐसे कैसे करके मना लूंगी, पर वो तो चली ही गई। भाभी माँ वो फिर आ जाएगी, आप चिंता न करें। और अब के जब वो आएगी ना
तो मैं खुद समझाऊंगा उसे। वो नहीं मानेगी बाबूजी, आपने देखा नहीं जाते वक्त मिलकर भी नहीं गई भाभी माँ से। भाभी माँ, आप परेशान मत होइए। आप जानती हैं ना रश्मि को, ऐसे तो बहुत दिनों तक गुस्सा हो जाएगी और फिर अचानक से मान जाएगी। हाँ भाभी माँ, इस बार घर जाकर ना वो सबको बहुत मिस करेगी और उसका मन करेगा वापस आने का, और फिर शायद उसे समझ में भी आ जाएगा कि जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। नहीं मुन्ना, गलती थी, मेरी गलती थी, उसी की तो सजा भुगत रही हूँ। पर ठीक है, जैसे तुम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी ना, वैसे मैं भी नहीं हारूंगी। उसकी माफी का मैं इंतजार करूंगी। दीदी, ये देखो, ये मुझे नानी ने दिया था स्कूल बैग पे लगाने के लिए, आप ले लो। और थैंक यू सो मच मिस्टी। वाह दीदी, ये कितना अच्छा है, वैसे ले लूं प्लीज? फॉलो कर सकती हो पर प्लीज लेना मत, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था ना, इसीलिए। एंड प्लीज टेक केयर, हाँ, खराब मत करना, तोड़ना मत। थैंक यू। मिष्टी, मैंने बोला था ना ध्यान से यूज करना। अब दूर क्या ना, ये अब से मैं अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगी आपको। मिष्टी, खबरदार, आपने नायरा दीदी की कोई भी चीज यूज की तो आज के बाद। मिष्टी, आपको जो चाहिए आप मम्मा से कहो ना, I'll get it for you. And नायरा, I'm sorry. It's okay चाची। मिष्टी, चलो आ जाओ, कम। नायरा, मिष्टी को क्या पता तुम्हारी किसी भी चीज की क्या वैल्यू है तुम्हारे लिए। तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा ना, वो छोटी बहन है तुम्हारी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, कल के स्कूल के लिए तुम्हारा बैग रेडी हो गया? क्या हुआ? मम्मा, I don't want to go. मुझे डर लग रहा है। किस बात से डर? अरे बहुत अच्छा स्कूल है वो, डुग्गू, यश सब वहीं पढ़े और अनन्या दीदी भी काफी टाइम तक वहीं पढ़ती थी। बेटा, हम वहाँ के टीचर्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, को पिटाई नहीं पड़ेगी। बट मम्मा, मैं अपने स्कूल को मिस कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, मैं केप टाउन को बहुत मिस कर रही हूँ मम्मा। नायरा, तुम्हें पता है लाइफ में वही इंसान ग्रो करता है जो किसी भी तरीके के चेंज से ना कभी घबराता नहीं है, क्योंकि हर चेंज अपने साथ ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। हाँ नायरा, तुम्हें याद है, एक्चुअली तुम्हें कहाँ याद होगा, तुम तो इतनी सी थी जब हम वहां गए थे ना, तब हमें भी ऐसा ही लगा था। हमारे लिए भी सब कुछ नया था, नए लोग, नया देश, नया काम, पर फिर धीरे धीरे आदत हो गई ना। और नायरा, यहाँ पे तुम नए फ्रेंड्स तो बना ही लोगी, और अच्छा ही है, केप टाउन के भी फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे नए फ्रेंड्स भी बन जाएंगे तो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्मार्ट भी है, ये जहाँ जाएगी ना अपनी जगह बना ही लेगी। संजू ही ना, देखिए उसे, देखिए आप। क्या देखूं? पढ़ तो रहा है। अक्षर, ऐसे कोई पढ़ाई करता है क्या? कभी डांस कर रहा है, कभी कूद रहा है, शांति से बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता क्या वो? लीजिए, देखिए अब। अरे नैतिक, क्या आप ना बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, सांस रोक के ध्यान मुद्रा में बैठ जाए क्या? अक्षरा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अब इस एक चीज की कसर बाकी थी, अब वीडियो गेम खेलेंगे जनाब। नक्श, सुन नक्श, ये क्या कर रहे हो तुम? कब से देख रहा हूँ तुम्हें, ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कभी ये कभी वो। कब से देख रहा हूँ मतलब?
आप मेरी जासूसी कर रहे थे? क्या हुआ पापा, आपने नायरा को नौकरी से निकाल दिया? बेचारी 007 अब अपने खर्चे कैसे पूरे करेगी? आपको ब्लैकमेल कैसे करेगी वो? लक्ष्य, बेकार की बातें मत करो। मेरा मतलब था कि अभी भी देखा मैंने, मतलब हमने। अभी अभी आपने देखा तो आपको कैसे पता कि मैं पहले क्या कर रहा था? लक्ष्य, बहस मत करो, तुम चुपचाप पढ़ो। कब से तो पढ़ रहा हूँ पापा, अब और क्या करूँ? हाँ, तुम तो कंप्यूटर हो ना, एक बार पढ़ लेते हो तो दिमाग स्कैन कर लेता है। ओह गॉड, मम्मा प्लीज आप इनको समझाती क्यों नहीं है? लक्ष्य, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अक्षरा, आप इसे समझाइए। लक्ष्य, मैं कह रहा हूँ ना, चुप रहो। हेलो पापा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और बाद में एडमिशन मिले। देखा आपने मम्मा, जब कोई लॉजिक नहीं मिला तो नाराज होकर चले गए आपके हस्बैंड। हमेशा ऐसे ही करते हैं। तुम छोड़ो ये सब, चलो तुम पढ़ाई करो, चलो। बन गई ना आप उनकी वाइफ, आप भी बिल्कुल वैसे ही बात कर रही हैं। तुम ज्यादा मत बोलो, चुपचाप यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मैं अभी थोड़ी देर में देखने आऊंगी। पापा बेटे के बीच में मेरी चटनी बन गई है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, तुम भी रेडी रहना, फिर हम साथ में घर देखने चलेंगे। माँ, दादी, ये आराम से, आराम से। इतने अंधेरे में आप यहाँ छुपकर सोफे के पीछे क्या कर रही थी? वो मेरा सिर दुख रहा था ना, तो मैं अब बाम की डिबिया ढूंढ रही थी। तो लाइट तो चला लेती, ऐसे अंधेरे में बाम कैसे मिलेगा? आइए माँ, मैं लगा देती हूँ। हाँ। बिना नैतिक, बेकार में ही ना उस पे गुस्सा करते रहते हैं। पढ़ तो रहा है बेचारा, आप ही ना ऐसे गुस्सा करना छोड़ दीजिए उस पे। नैतिक, आपको पता है एक बार उसे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो वो कितने सीरियसली करता है काम, लेकिन नहीं, आपको तो बात बात पे उस पे गुस्सा ही करना होता है। मेरी मानिए ना, वैसे गुस्सा करना छोड़ दीजिए उस पे। और आपको पता है ना कितनी मुश्किल से बनने लगी है आप दोनों में, अब फिर से कहीं पहले जैसा हाल ना हो जाए। बच्चे वैसे भी इलास्टिक की तरह होते हैं, जरा सा दबा। क्या हुआ नैतिक? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? नैतिक, क्या हुआ प्लीज बताइए मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। अक्षरा, वो कृष्णा को बेचना पड़ेगा। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे? मिसेस शेगल का फोन आया था। पर कृष्णा को तो हमने स्टाफ के हवाले किया था, उनसे कहा था कि उसकी टेक केयर करें, फिर ऐसे अचानक मतलब। हाँ अक्षरा, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और भी बहुत सारी चीजें थी जो मिस्टर शेगल मुझे बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात अक्षरा, रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चल रहा है। जब से हम लोग यहाँ पर आ गए, वहाँ पे कस्टमर्स का आना बहुत कम हो गया है। प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि कृष्णा को बेचना ही ठीक होगा और कोई रास्ता नहीं बचा है उनके लिए। अक्षरा, हमारा कृष्णा गुड मॉर्निंग कृष्णा। अक्षरा, कृष्णा हमारा काम नहीं, हमारा सपना था। मैं जानती हूँ नैतिक, और आपके लिए तो जितने नायरा और डुग्गू प्यारा था उतना ही प्यारा था।
कितने यकीन के साथ मैं छोड़कर आया था उसे कि बाकी सब लोग उसे संभाल लेंगे, लेकिन बहुत गलत था मैं। अभी नहीं नैतिक, हम दोनों गलत हैं। हम दोनों ही ने तो कृष्णा को उनके हवाले किया था, ये सोच के कि वो कृष्णा का ख्याल रखेंगे। तो फिर क्यों नहीं रख पाए वो ख्याल नैतिक? क्यों नहीं ध्यान दिया उन्होंने? क्या हुआ? क्यों नैतिक, बताइए ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।